हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करी और उसके लिए मैंने फार्मूले लिखाए थे। ठीक है, सबसे पहले जो फार्मूला लिखाया था मैंने आपको, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, डेरिवेटिव का। चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश टी का। क्या लिखाया था, पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और माइनस कितना था, एफ जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला कल मैंने लिखाया। और एक लिखाया था किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किससे मल्टीप्लिकेशन हो, टी की पावर एन से, और इनटू में कितना हो, कोई फंक्शन एफ टी हो, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है -1 की पावर एन, -1 की पावर एन, कितने बार डिफरेंशिएशन, जितनी टी की पावर है, टी की पावर एन है तो एन बार डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट, पी के रेस्पेक्ट, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ टी का। और एक लिखाया था डिवीजन बाय टी, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लिखाया था, एफ टी अपॉन टी। तो ये एक इंटीग्रल के बराबर होता है, और इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, पी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। बताइए किसके बराबर था ये, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ टी का। और ये बताइए पी की जगह क्या रख देंगे, पी की जगह एक्स रख देंगे, और इनटू कितना, डी एक्स। तो कल ये मैंने आपको 3 रूल लिखा है, तो ये आपको मालूम होने चाहिए एक्सरसाइज थर्ड के लिए। तो एक्सरसाइज थर्ड के कुछ क्वेश्चन भी करा दिए मैंने। अब ये बताइए कौन सा क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं है ना। चलिए तो 6 देखिए, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। 6 से पहले सबका मतलब मेथड पे ही है सीधे सीधे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। बुक में देखिए क्या दिया, गिवन 6 में गिवन है, ये दिया है, क्या दिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका दिया, साइन अंडर रूट टी, किसके बराबर दिया, अंडर रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2 e की पावर -1 अपॉन 4p। ये गिवन है। शो दैट, सिद्ध क्या करना हमें, शो दैट, सिद्ध कीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस अंडर रूट टी बटे अंडर रूट टी इज इक्वल टू क्या ला के दिखाना, अंडर रूट पाई बटे पी ई की पावर -1 अपॉन 4p, ये सिद्ध करना। देखिए साइन अंडर रूट टी का यदि डिफरेंशिएशन करें तो इसका कितना आएगा, कोस अंडर रूट टी का भी करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एफ टी बराबर मान लीजिए, प्रूफ देखिए इसका, लेट एफ टी बराबर मान लीजिए साइन अंडर रूट टी मान लीजिए। इसको करेंगे डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से, ठीक है। नमस्ते। इसका डिफरेंशिएशन करना, एफ डैश टी बताना, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू टी। करिए, एफ डैश टी करो इसका कोस अंडर रूट टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट टी। तो इसमें लिखिए वी नो दैट, ये फॉर्मूला लिखना, वी नो दैट, ठीक है। तो वी नो दैट, हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं,
एफ डैश टी का मान रख दीजिए, एफ डैश टी का मान बोलो कोस अंडर रूट टी बटे 2 अंडर रूट टी इज इक्वल टू पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का मान बताना। एफ टी का मान बोलो साइन अंडर रूट टी, साइन अंडर रूट टी। एफ जीरो का मान बोलना भाई, एफ जीरो का यहाँ से निकलेगा, टी की जगह क्या पुट कर दीजिए 0, साइन 0 0, तो एफ जीरो का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दो बाहर ले लीजिए, कोस अंडर रूट टी बटे कितना अंडर रूट टी इज इक्वल टू पी, इसका बोलना गिवन है कितना अंडर रूट पाई बटे 2p की पावर 3/2 e की पावर माइनस p से इसकी पावर कट जाएंगी, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकल जाएगा यहाँ से, कोस अंडर रूट टी बटे अंडर रूट टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, p की पावर 1/2 नहीं बचेगी तो अंडर रूट ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। p की हाँ भाई p की पावर 1/2 बचेगी तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, और e की पावर कितना आ जाएगा माइनस के 1/4p आ जाएगा, ठीक है। करिए, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एफ टी बराबर ये दे रखा, ठीक है, तो इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना और इसके डेरिवेटिव का भी निकालना। डेरिवेटिव मतलब इसके अवकल गुणांक का, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका क्या निकालना हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका तो निकाल ही दोगे भाई, इसका कैसे निकाल लोगे, इसका लिख देंगे वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ टी का। डेफिनेशन से बोलिए किसके बराबर होता है, इंटीग्रल कितना 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी के बराबर होता है। अब इसको ब्रेक करिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे 0 से 2, ठीक है। फंक्शन का मान भी रख दीजिए, e की पावर कितना माइनस पी टी, फंक्शन क्या रखेंगे t+1 रखेंगे, इंटू कितना आएगा डी टी प्लस 2 से बड़ी कहाँ तक लिमिट लेंगे 0, वो 2 से बड़ी मतलब 2 से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी तक, e की पावर कितना माइनस पी टी, फंक्शन की वैल्यू रखो 3 इंटू कितना आ जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रल किससे करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड। भाई फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, क्यों मानेंगे इसको, क्योंकि इसका आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। भाई मान लिया तुम इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड मानो, इसका इंटीग्रल मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा। या तुमने एक नियम भी पढ़ा होगा, आई लेट पढ़ा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी। तो जो इनवर्स फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम मतलब log x हो गया, अलजेब्रिक कैसे होते हैं x स्क्वायर प्लस 1, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन x, एक्सपोनेंशियल कैसे होते हैं e की पावर x e की पावर x। तो जो इनमें पहला आ रहा हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसमें ये बताओ a पहले आता है या एक्सपोनेंशियल पहले आता है, a पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो अलजेब्रिक को क्या मानो फर्स्ट फंक्शन और इसे क्या मानो सेकंड फंक्शन। तो ये तो सब 12th में आप लोग पढ़ चुके। तो ये करिए इसको t+1 e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी 0 to 2 इंटीग्रल 0 to 2, पहले का डिफरेंशिएशन 1
ए की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी इंटू डी टी, 3 पहले ले लीजिए, इसका कर दीजिए माइनस पी, लिमिट टू कितनी 0 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी कर दोगे, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इसके डेरिवेटिव का देखिए, चलो इतना चाहो तो नोट कर लो, अब मैं इसके डेरिवेटिव का कराऊंगा, ऐसे तो कर ही लोगे तुम, ठीक है, हाँ कर लो, ठीक है, कंप्लीट ही कर दीजिए, फटाफट से कंप्लीट करके आंसर चेक करिए। आ गया आंसर सबका? चलिए डेरिवेटिव का देखो तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एफ डैश टी, यहां देखना एक बार, एफ डैश टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 नहीं आएगा, कंडीशन ऐसी कैसी रहती है, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू, 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, और टी बड़ा है किससे 2 से। डिफरेंशिएशन करने के लिए बस इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कंडीशन ऐसी की ऐसी रखिए। अब इसके डेरिवेटिव का क्या निकालना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो बस सिंपल है, अब तो बस क्या लिख देंगे, वी नो दैट, बोलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ डैश टी का फॉर्मूला बोलो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ डैश टी आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा डी टी। भाई जैसे एफ टी का करा तो बस एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश टी आ जाएगा। तो एक बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके 2 तक, फंक्शन कितना लेना पड़ेगा, एफ डैश टी का मान 1 लेना पड़ेगा, e की पावर माइनस पी टी इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा डी टी, 2 से बड़ा कितना इन्फिनिटी, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, e की पावर माइनस पी टी इंटू 0 इंटू डी टी। तो ये वाला तो सारा 0 हो गया, बस सीधा सीधा इसका कर दीजिए। तो आसान ही क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन का, इसका माइनस कितना p, लिमिट बोलिए कितनी 0 टू 2, e की पावर माइनस 2p बटे माइनस पी माइनस e की पावर 0 बटे माइनस पी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी, प्लस का पहले लिख लो, और माइनस e की पावर माइनस 2p बटे p। तो आसान ही है ये भी। ठीक है, 8वां 9वां नहीं करने इसमें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, चलिए एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। शो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बटे टी डी टी बराबर किसके ला के दिखाना, π/2 के। तो देखिए इंटीग्रल के तरीके से तो नहीं कर सकते इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही कर सकते हैं। वैसे दिखने में तो आसान ही लग रहा कि भैया वैसे इंटीग्रल 2-3 लाइन में करेंगे तो आ जाएगा, तो ऐसा आसान नहीं है इंटीग्रल करना। तो इसको हम किसकी सहायता से करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से करते हैं। ठीक है, दिखने में लग रहा होगा आसान से ये, पर इतना आसान है नहीं इंटीग्रल, ये लाप्लास से आसान है, जब लाप्लास से करेंगे उससे आसान होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। लेट, चलिए एफ टी बराबर मान लीजिए साइन टी, मान लीजिए एफ टी बराबर कितना साइन टी, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ टी का, इधर भी लिख दीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, साइन टी का। साइन टी का याद है, साइन ए टी का ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए का मान तो 1 है, 1 अपॉन कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किसका निकाल दिया,
एफ टी का निकाल दिया, बटे में टी है तो डिवीजन वाला रूल लगाना, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किसका जानते हैं, ठीक है, एफ टी बटे टी का जानते हैं, एफ टी बटे किसका जानते हैं, टी का, किसके बराबर होता है, इंटीग्रल कितना, पी टू इन्फिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है, पी की जगह एक्स इंटू कितना डी एक्स, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है, साइन टी बटे टी का, साइन टी बटे किसका, टी का, इज इक्वल टू, बोलिए, पी टू इन्फिनिटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना, कितना है, 1/, पी स्क्वायर प्लस 1, पी की जगह क्या रखना, एक्स रखना, इंटू कितना डी एक्स, तो इंटीग्रल पी टू 1/p की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू इंटीग्रल कितना होता है इसका, tan इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रल कितना होता है, tan इनवर्स एक्स, लिमिट बोलो पी टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट रख दीजिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना, π/2 और माइनस कितना, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये p हो जाएगा, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन टी बटे टी का, ठीक है, इतना करिए, फिर नीचे दिखेगा नहीं, ये करिए, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें π/2 के बराबर लानी है। देखिए एक फार्मूला भी पढ़ा होगा आपने, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2, तो ये बताइए यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, कोट इनवर्स p के बराबर आएगा, ठीक है, अच्छा इसमें p है तो p आएगा, x है तो x आएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन टी बटे टी का किसके बराबर आ गया, ये कोट इनवर्स पी के, इसमें डेफिनेशन लगा दीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इसमें बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बताना लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का किसके बराबर होता है, इंटीग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, एफ टी का मान कितना, साइन टी बटे टी इंटू डी टी बराबर कोट इनवर्स कितना, पी, ठीक है, वैसे भी रहने देना चाहो, उसमें रहने देना चाहो, उसमें भी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या चलो ऐसे लिख लिया, ठीक है। अभी बताइए इसमें p की जगह ऐसा मान क्या रखें जिससे बस साइन टी बटे टी ही रह जाए, p की जगह रखना पड़ेगा इसमें 0, अपने पास से रखना भाई, जब p की जगह 0 रखूंगा तो e की पावर क्या बन जाएगा 0, और e की पावर 0 का मान क्या जाएगा, तो इंटीग्रल वही नहीं बचेगा जो पूछा, तो इसमें हमें पुट करना पड़ेगा, पुटिंग p इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो क्या बच जाएगा ये 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन टी बटे टी डी टी, चाहो तो e की पावर क्या लिख दो इसको 0, और ये कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स 0 का मान किसके बराबर होता है π/2 के, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी π/2 के, ठीक है, करिए, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बटे टी डी टी बराबर किसके आ गया π/2 के, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 2 में इसका मान ज्ञात करना है इंटीग्रल का 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन t का मान ज्ञात करना। तो यदि सीधे सीधे इंटीग्रल करना चाहोगे तो सीधा सीधा तो नहीं होगा, तो इसका जो मान निकालते हैं हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से निकालते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन किया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ये दे रखा है इसको किसके बराबर मान लीजिए, ft के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो लेट ft बराबर क्या मान लीजिए इसमें, e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 3t, जो मतलब ऊपर वाले को मान लीजिए ft मान लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, ft का, e की पावर माइनस टी का बोलना 1 अपॉन p प्लस 1, आगे बोलो 1 अपॉन p प्लस 3। तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। इसके बाद वी नो दैट 0 टू वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ft बटे t का किसके बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी हो p टू इन्फिनिटी बोलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल किसका, ft का, p की जगह क्या रखेंगे, x और इनटू क्या कर देंगे dx। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता दीजिए इसका, ये लिख रखा हमने, तो कितना आ जाएगा ये, इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी रखिए 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p प्लस 3, p की जगह क्या रखना, x रखना, p की जगह क्या रखना इंटू dx। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू dx। बोलिए इंटीग्रल log x प्लस 1, ठीक है, log मॉडुलस x प्लस 1 log मॉडुलस x प्लस 3, लिमिट बोलो p टू इन्फिनिटी log m माइनस log n, log m अपॉन n, log मॉडुलस बटे x प्लस 3, ठीक है, लिमिट बोलिए p टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट डायरेक्ट तो रख नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी बटे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो उसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log मॉडुलस x प्लस 1 बटे x प्लस 3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे log p प्लस 1 बटे p प्लस 3। इस लिमिट को सोल्व करेंगे, ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, नीचे से x कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log मॉडुलस x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, सारे को एक ही मॉडुलस में ले सकते हैं, बटे में बोलिए x कॉमन 1 प्लस 3 अपॉन x और माइनस log मॉडुलस p प्लस 1 बटे p प्लस 3, कट नहीं जाएगा ये, जब लिमिट रखेंगे 1 बटे इन्फिनिटी 0 और 3 बटे इन्फिनिटी भी 0, log 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये सारा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करिए इतना। चलिए यहाँ देखिए
तो ये कितना हो जाएगा, जब लिमिट रख देंगे तो log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा प्लस। प्लस कैसा आ जाएगा, इसको पलट देंगे, x + 3 को ऊपर ले जाएंगे, इसे नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा log कितना मॉडुलस p + 3 ऊपर चला गया और p + 1 नीचे आ गया। इधर बताना क्या चल रहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका चल रहा था, इधर ft/t का चल रहा था। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगा दीजिए, बाय डेफिनेशन ऑफ LT मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बताइए क्या होती है, 0 to e⁻ -pt ft/t इंटू dt बराबर log मॉडुलस p + 3/p + 1। p की जगह ना 0 रख देना और ft का मान रख देना। ft का मान बोलना 0 to ∞ e⁻ -pt। ft का मान बोलना e⁻ t -3t अपॉन t इंटू dt बराबर log p + 3 p + 1। ठीक है, p की जगह क्या रख दीजिए, पुटिंग p = 0, p की जगह क्या रख दीजिए 0 पुट कर दीजिए तो ये इंटीग्रल बचेगा। इसमें हो गया ना ये सबका। तो बताइए क्या बच जाएगा, 0 to ∞, 0 ये 1 हो जाएगा, क्या बचा e⁻ -t -e⁻ -3t/t dt। p की जगह 0 रख दीजिए, log कितना बचेगा 3/1 और मॉडुलस 3 की वैल्यू तो 3 ही होती है तो log कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, log 3। ठीक है, देख लीजिए आंसर सही है इसका बिल्कुल। तो जैसे एक थर्ड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तुम्हें, करके लाना आई तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा, एक बार जरा देखिए बुक में। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा शो दैट 0 to ∞ t e⁻ -3t sin t dt बराबर कितना लाना 3/50। इसमें तुम मानना ft बराबर मानना, इसमें t sin t मानना, कितना मानना t sin t और t की पावर n वाला रूल लगा के इसका लाप्लास निकाल लेना। बाद में जाके जैसे e बराबर 0 रख रहे थे वहाँ पे e की जगह रखेंगे -3, जैसे लास्ट में चले जाते हैं ना, ये यहाँ पे आ जाता है तो e की पावर कितना रखते थे यहाँ पे 0, वो p बराबर 0 नहीं रखते थे तो ये सब खत्म हो जाता था। अब यहाँ लाना e की पावर -3t, तो इसमें लास्ट में p बराबर क्या रखना -3, 0 मत रखना, करके देखना, मतलब नहीं होगा तो मैं कल कराऊंगा ही, कोशिश करना एक बार, है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी करिए।